तो चलिए गाइस, नोट्स को करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। तो देखिए जो नोट्स बनाए हैं इसमें हम इधर तो एनालिसिस कर दिए थे, ठीक ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को एनालिसिस कर दिए थे, जिसमें कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व समझाए थे, किस तरह से अनुपातिक सीक्वेंस में वोटिंग होते हैं। तो कहाँ कहाँ होते थे, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा कहते हैं, लोकसभा में होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे संसद के कार्य। क्या बात करेंगे, संसद के कार्य। तो देखिए हमने इसमें नोट्स जो तैयार किए हैं, तो मेन टॉपिक जो लिखे हैं, जैसे लोकसभा, संसद के कार्य दो भागों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक ना। तो देखिए इनका कार्य जो होता है, लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी कि इसको इस तरह से समझिए, जैसे 24 यानी कि 2024 में यदि लोकसभा का प्रारंभ हुआ कार्यकाल, तो 24/5/29, तो 29 तक चलेगा। लेकिन इसमें जो है, जैसे 24 को चला और 29 को जाके बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक ना। तो 5 साल तक रहते हैं इनका कार्यकाल। यदि 5 साल से पहले राष्ट्रपति चाहे तो इनको भंग कर सकते हैं, ठीक ना। इनको क्या कर सकते हैं, वो भंग कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह से, ठीक ना। तो ऐसे अपने मन से अकेले भंग नहीं कर सकते, इसके लिए सलाह की आवश्यकता होता है। जैसे पीएम से सलाह लेंगे राष्ट्रपति कि भंग किया जाए, या कोई भी मुद्दा होंगे जो उनको समझाएंगे और उन्हीं के अनुकूल जो है इनको भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, अब देखिए कभी कभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाते हैं, ठीक ना। जब आपातकाल लगाते हैं राष्ट्रपति, तो उस सिचुएशन में जो है, जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का जो होता है, वो 1 साल के लिए बढ़ जाता है। यानी कि एक बार यदि राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू कर दिया, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। यदि फिर से दोबारा आपातकाल लगा दिया इन्हीं 5 वर्षों के कार्यकाल में, यदि 2 बार राष्ट्रपति आपातकालीन शासन लागू कर दिया, तो इस तरह से 2 बार में 2 वर्ष बढ़ जाएंगे। यानी कि एक बार जब आपातकाल लगते हैं तो 1 वर्ष बढ़ते हैं, और पुनः लगेंगे कुछ दिनों के बाद आपातकाल, तो फिर पुनः 1 साल ही लोगों का बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपातकाल लगने के बाद प्रत्येक आपातकाल पे 1 वर्ष कार्यकाल इनका बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लोकसभा जो है ये भंग होता है, और भंग कौन करते हैं, राष्ट्रपति। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक ना। तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का होता है। कितना, 6 वर्ष का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और यहाँ पे लिखे हैं कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि मान लीजिए सपोज कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 150 है, ठीक ना, 150। हाँ, क्या सायरन का धुन है। चलिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और ये जो है भंग नहीं होता है। राज्यसभा भंग नहीं होते हैं और लोकसभा भंग होते हैं। लोकसभा को कौन भंग करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा भंग नहीं होते हैं। राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। तो किस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण समझाए हैं कि मान लीजिए राज्यसभा में लगभग 150 सदस्य हैं। एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं, 150 से ज़्यादा भी हो सकते हैं राज्यसभा में, ठीक ना। एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। तो 1952 में जब स्थापना हुआ एक पहली बार, तो चुनाव हुआ जब, तो 150 सदस्य थे। अब यहाँ पे जो है ये 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इसका मतलब होता है कि 150 का 1/3 यानी कि 50 हो जाएंगे। तो अब जब 52 के बाद 54 में चुनाव होंगे, तो कैसे होंगे, तो यहाँ पे एक लॉटरी खेला गया। देखिए 52 के बाद 54 में हुआ, तो यहाँ पे लॉटरी खेला गया कि 150 में से जो है 50 को पुनः मतलब सेवानिवृत्त कर दिया गया, ठीक ना। यहाँ सेवानिवृत्त होते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के बाद। तो यहाँ पर जो है प्रथम बार लॉटरी खेला गया, जिसमें कि 150 पर्ची रखा गया, और 150 में से 50 पर्ची उठा के
50वें संसद का नाम आए, जो कि 50वें संसद को वहाँ से सेवानिर्मित कर दिया गया। लेकिन बशर्ते यहाँ पे एक शर्त था कि जो सेवानिर्मित हुए हैं वो पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव जीतेंगे तो पुनः फिर वो राज्यसभा में आ जाएंगे, यदि चुनाव हार गए तो वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह जो है फिर 1956 में लॉटरी खेला गया। तो इस बार जो लॉटरी खेले तो यहाँ पे 50 निकल गए ना, 150 में तो बच्चा कितना 100। तो अब 100 कैंडिडेट के बीच लॉटरी होगा, तो 150 में से 50, यानी कि वो 100 को, उस 100 में जब पर्ची चुना गया तो लॉटरी में से 50 को निकाल कर सेवानिर्मित कर दिए। ठीक ना, तो 50 यहाँ भर्ती हो गए, 50 यहाँ भर्ती हो गए पुनः चुनाव होकर के, तो 50-50 100 हो गए, शेष बच गए 150 में 50 है ना। तो फिर 1958 में जब चुनाव हुआ तो यही 50 जो बचा, तो इसमें लॉटरी की कोई आवश्यकता ही नहीं, काहे कि यही 50 बचे, तो ये 50 को सेवानिर्मित कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भर्ती हो गए 50, तो इस तरह से 50 50 100 50 150, तो टोटल कोटा फुल हो गए। अब 1960 से जो चुनाव हुए तो 1960 से यहाँ से फिर रिपीट होने लगे, यानी कि साइकिल एक बार घूमे तो चलते रहे। अब जो 52 में सदस्य आए थे यहाँ पे, 54 में जो आए थे, ये 50 सदस्य को सेवानिर्मित कर देंगे 60 में। ठीक ना, तो 54 2 56 2 58 2 60, इस तरह से 2 4 6 सीक्वेंस भी हो गए। तो जब 50 का जो चुनाव यहाँ पे 1954 में हुआ, उनका सेवानिर्मित 1960 में हो जाएंगे, यानी कि 6 साल के बाद। ठीक ना, तो 6 साल के बाद दोबारा चुनाव हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका कार्यकाल चलता है। तो राज्यसभा का पहली बार चुनाव जो है 1952 में हुआ था, और तब से लेकर के अब तक एक बार भी ये खाली नहीं हुआ है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के बारे में जो थोड़ा सा नोट्स लिखे हैं वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नोट्स जो बनाए हैं हम वो कैसा है। बाकी आप लोग भी कुछ अनुभव भेजिएगा, जो आप लोग भी यदि थोड़ा बहुत जानते होंगे इनके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आप लोग मैसेज के माध्यम से लिखिएगा, ताकि हम भी उनको पढ़ के समझ सकें। तो मेरे अनुकूल जो नोट्स तैयार किए, हम अपने अनुकूल बता रहे हैं, ना कि सभी के अनुकूल। हम अपने अनुकूल जो नोट्स तैयार किए हैं उनके अनुकूल आपको दिखा रहे हैं कि नोट्स में हमने क्या लिखे। तो देखिए, लोकसभा में हम लिखे हैं कि लोकसभा जो है एक सतत सदन नहीं है। ये लोकसभा जो है एक सतत सदन नहीं है, क्योंकि ये बीच में भंग भी हो जाते हैं, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, और ये 5 साल का रहता है। ठीक ना, तो लोकसभा सतत सदन नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है, यहाँ पे लिख लिए हैं। और लोकसभा के सामान्य चुनावों से 5 साल होता है, और लोकसभा के सामान्य चुनावों से 5 साल होता है। हालांकि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति इसे भंग कर सकती है, और इसे भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक प्रश्न बनते कि आखिर भंग क्यों करेंगे राष्ट्रपति, तो इसके लिए कोई कारण तो पूछेंगे ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो भारत का कोई भी कोर्ट इन पे प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि आपने क्यों भंग किया। ये संविधान में वर्णित है, इसलिए इनको पावर मिला हुआ है। ठीक ना, तो इसलिए कोई भी कोर्ट इनसे नहीं, इनको चुनौती नहीं दे सकते हैं कि आपने काहे भंग किया, क्या कारण था, किस लिए, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न होते हैं कोर्ट का, तो वो प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसके अतिरिक्त यदि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, इनके अतिरिक्त यदि मान लीजिए लोकसभा में आपातकाल लागू कर दिए राष्ट्रपति ने, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, जो कि पहले भी समझा दी। ठीक है, तो अब राज्यसभा का कार्यकाल में हम देखिए क्या लिखे हैं। तो देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल में लिखे हैं, राज्यसभा एक सतत सदन है। जैसे अभी बताए डायग्राम में, सतत सदन है, ये निरंतर चलते रहते हैं, यानी कि एक बार साइकिल का चक्का घुमा दिए तो ये घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। जिसकी स्थापना 1952 में हुआ था। इसका तात्पर्य है यह एक अस्थाई सदन है। याद रखिएगा, राज्यसभा अस्थाई सदन है और लोकसभा जो है अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है कौन, लोकसभा, और राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अस्थाई सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। हालांकि इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिर्मित होते हैं, और ये सीटें नए चुनाव के माध्यम से फिर भरे जाते हैं, और सेवानिर्मित हुए सदस्य भी चुनाव दोबारा लड़ सकता है। क्लियर है, यही बात यहाँ पे हम समझाए थोड़ा डायग्राम करके, तो यही बात को समझाए और यही बात को हम यहाँ पे लिखे हैं नोट्स में, तो आप लोग भी समझ सकते हैं।
तो सदस्य भी दोबारा मतलब सेवानिवृत्त हुए सदस्य भी दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो भारत का संविधान राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बताता है। और अब बात करें कि भारत का जो संविधान है वो राज्यसभा का कार्यकाल को नहीं बताते हैं कि ये 6 वर्ष का होंगे। ये जो लॉटरी खेले ना, लॉटरी के अनुकूल जिस तरह से हुए एक सीक्वेंस आए तो उन्हीं के अनुकूल जो है इन लोगों ने अपना मन से 6 वर्ष कर लिए, ठीक ना। तो 6 वर्ष ही होते भी हैं वैसे भी, लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है ये बात। तो सभा का कार्यकाल नहीं बताता है और इसे संसद के ऊपर छोड़ देता है। इसी के अनुसार संसद ने निर्धारित किया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पहले और दूसरे चरण में ये लॉटरी व्यवस्था से निर्धारित हुआ था कि कौन से सदस्य रिटायर करेंगे। तो सबसे पहले जो ये सर्कल चला तो लॉटरी के थ्रू किया गया, और लॉटरी में जिसका नाम आ जाएंगे उसको सेवानिवृत्त होना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब बात करते हैं संसद की सीटों का खाली होना। अब जो है संसद का सीट किन किन तरीकों से खाली होते हैं ये जानते हैं। तो देखिए संसद का सीट जो है 5 तरह से खाली हो सकते हैं। जैसे पहला है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का अर्थ होता है, मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उनको 2 जगह पे नाम आ गए, ठीक ना। तो एक जगह 2 जगह पे नाम आ गए तो वो तो एक ही जगह को पे रह सकते हैं। तो एक जगह पे रहने के लिए दूसरा सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई सांसद है, यदि सीएम या पीएम बन गए या गवर्नर बन गए तो उनको एक पद को छोड़कर इसमें जाना है। इस तरह से भी होते हैं, इसके बारे में तो आगे हम अन्य कारण में बता देंगे, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे दूसरा उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए यदि कोई संसद राज्यसभा में भी आ गए और लोकसभा में जीत गए तो दोनों जगह इनका सीट बन गए, तो एक सीट को छोड़ना होगा, ठीक ना। एक सीट को छोड़ना होता है, इसी को दोहरी सदस्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में भी उनका सीट आ गए और राज्यसभा में भी उनका सीट आ गए, जीत गए, तो इन दोनों में एक सीट को छोड़ना होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक दोनों सीट भी जा सकती है, लेकिन एक सीट को तो छोड़नी होगी। यदि नहीं छोड़िएगा तो आपका दोनों भी सीट जाने की संभावना बनी रहती है। तो उसके बाद दूसरा होता है अयोग्य होना। आप मान लीजिए दल बदल जैसे करिएगा, कभी इस पार्टी में आ गए कभी इस पार्टी में, इसी बीच यदि कोई गलती हो गए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक ना। और तीसरा होता है कि इस्तीफा देना। इस्तीफा यदि मान लीजिए कोई संसद अब प्रशासनिक से मतलब राजनीतिक में कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो संन्यास लेना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना इस्तीफा दे सकते हैं बिना किसी दबाव के, ठीक ना। तो वो इस्तीफा हो गए। इस्तीफा के अनुकूल भी संसद की सीटें खाली हो जाते हैं। उसके बाद कभी कभी अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब होता है जब कभी मान लीजिए कोई संसद है लगातार लगातार जो है 2 महीने तक नहीं आते, यानी कि 60 दिन तक यदि वो कार्यालय संसद भवन में उपस्थित नहीं हुए तो स्पीकर या चेयरमैन स्पीकर, हाँ स्पीकर जो है वो उनकी सदस्यता को ख़त्म कर सकता है। क्लियर है, वो जो है इनकी सदस्यता छीन सकता है या तो ख़त्म कर सकता है। उसके बाद अन्य कारण होते हैं। अन्य कारण में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीएम पीएम बन गए तो आपको अपनी ये संसद की सीटों को छोड़ना होगा, काहे कि आप राज्य का सीएम पीएम जो हुए तो इसके लिए भी आपको छोड़ना पड़ता है। तो देखिए इनका उदाहरण हम यहाँ पे इस तरह से तैयार किए हैं। तो देखिए दोहरी सदस्यता। तो दोहरी सदस्यता, यदि एक उम्मीदवार को 2 जगह पर जीत गए तो उससे आप कहे वही बात जो समझाया अभी, यदि एक उम्मीदवार मान लीजिए एक उम्मीदवार है वो 2 जगहों पर जीत गए तो उसे एक जगह को जो है ये सीटों को छोड़नी होती है, नहीं तो वो दोनों सीटों से हाथ धो धो लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे यदि वो एक सीट नहीं छोड़ेंगे तो वो दोनों सीट को छोड़ने के लिए सज्ज हो जाए, यानी कि दोनों सीट छोड़ने के लिए तैयार, उनका दोनों सीट अब जाने वाला है। इसीलिए भला इसी में है कि एक सीट अपने मन से छोड़ दो। और दूसरा हमने बताया अयोग्य होना। यदि आप किसी कारण दोषी हो गया जैसे कि दल बदल करने में तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा था कि इस्तीफा। यदि कोई सदस्य अपनी मर्जी से सत्ता से जाना चाहते हैं तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। और चौथा बताएं अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य लगातार जो है 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहते हैं तो उसे जो है स्पीकर या चीफ बाहर निकाल सकता है, ठीक ना। और 5वां कारण है अन्य कारण। यदि आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल बन गया तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अपने आप, ठीक ना। यदि आप राष्ट्रपति बन गए या उपराष्ट्रपति बन गए तो ऑटोमेटिक जो है आपका सीट खाली हो जाएगा, ठीक ना। और यदि सदन आपको
बर्खास्त कर देगी तो भी आपकी सीटें चली जाएगी। यदि मान लीजिए सदन आपको बर्खास्त कर दिया तो इस संदर्भ में भी आपका सीट जा सकता है और वहाँ वो सीट खाली हो सकता है। चल जाइएगा तो खाली हो जाएंगे ना। तो हो सकता है आप किसी काम में, अब ये बर्खास्त क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप एक थोड़ा सा टॉपिक समझ लीजिए, जिस एरिया में चुनाव जीते हैं, जिस एरिया से आप चुनाव जीत के आए, बाद में यदि पता चले कि यहाँ पे आप कुछ गलतियाँ किए हैं, कुछ गलतियों के कारण जीते हैं, और जैसे ही ये गलतियाँ प्रमाणित हो गए तो उस टाइम आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको उस सीटें छीन लिया जाएगा और आपको अविजेता घोषित कर दिया जाएगा। समझ गए। तो उसी तरह यहाँ पे कहे लिखे हैं हम कि हो सकता है आप किसी काम में दोषी हो या गलत काम कर दिया, और दूसरा यदि कोर्ट आपके चुनाव को रद्द कर दे। अब रद्द कब करेंगे, वही जो अभी उदाहरण समझा है, कोर्ट आपका चुनाव को तब रद्द करेंगे, कोर्ट चुनाव तब रद्द करता है जब उनको पता चलता है कि आप जहाँ से जीते हैं वहाँ आपने नियमों का उल्लंघन करके वोट प्राप्त किया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको अघोषित कर देगा, जिससे आपकी सीटें छीन लिया जाएगा। ठीक है। तो यही थी कुछ संसद का कार्यकाल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल हमने बता दिए। अब आगे हम दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले नोट्स के साथ अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस इसी तरह आगे स्टडी करते रहिए, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नोट्स का एनालिसिस जो किए कहाँ तक अच्छा लगा और क्या क्या टॉपिक छूट गए, आप लोग कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, ताकि जब समय मिलेंगे तो आप लोगों का कमेंट अवश्य पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है फ्री टाइम में आप कमेंट कर लेंगे, उसके बाद अपना तो स्टडी करते रहना है। फिर मौका मिलेंगे तो वीडियो अवश्य छोड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, गुड नाइट।